नमस्कार। अच्छा, अकाउंटिंग की दुनिया में ना एक बहुत ही ज़रूरी टूल है जिसे हम कहते हैं तलपट या इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस। अब ये है क्या? समझिए, ये एक तरह का चेकिंग पॉइंट है जो बताता है कि हिसाब किताब की गाड़ी पटरी पर चल भी रही है या नहीं। तो चलिए आज इसी के काम करने के तरीके को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अब जरा सोचिए, एक बिजनेस है, उसमें रोज हजारों लाखों लेन देन हो रहे हैं। मतलब इतनी सारी एंट्रीज के बीच कोई कैसे कैसे पक्का कर सकता है कि गणित के हिसाब से कोई भी छोटी मोटी भूल चूक नहीं हुई है? असल में यही वो सवाल है जो हर अकाउंटेंट के काम का, कह सकते हैं, आधार होता है। और देखिए, यहीं से अकाउंटिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक शुरू हो जाती है। वो है खाता बही, यानी कि लेजर में हर एक अंक की सटीकता को बनाए रखना। अकाउंटिंग का एक गोल्डन रूल है, डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हर लेन देन के दो पहलू होते हैं। एक होता है डेबिट, तो दूसरा होता है ठीक उसी अमाउंट का एक क्रेडिट। और बस इसी एक नियम पर पूरे हिसाब किताब का जो बैलेंस है ना, वो टिका होता है। लेकिन देखिए, जब इतनी इतनी सारी एंट्रीज होती हैं तो जाहिर है इंसानी भूल की गुंजाइश तो रहती ही है ना? एक छोटी सी भी गलती, मतलब जरा सी भी चूक, इस पूरे के पूरे बैलेंस को बिगाड़ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इस बैलेंस को समय समय पर जांचने का आखिर तरीका क्या है? और इसी सवाल का जवाब है तलपट, यानी कि ट्रायल बैलेंस। इसको ना बही खातों का एक हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है जो ये बताता है कि खाते, ये मतलब नंबर्स के लिहाज से, कितने हेल्दी हैं। अगर इसे और भी आसान भाषा में कहूं तो तलपट बस एक स्टेटमेंट है, एक लिस्ट। इसमें लेजर के जितने भी खाते हैं उन सब के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को एक जगह लिख लिया जाता है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, ये देखना कि क्या टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर है या नहीं, बस। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि तलपट क्या है। पर अब अगला सवाल ये है कि भाई इसे बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है और इसे तैयार करते कैसे हैं? चलिए अब इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, इसके 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, ये हिसाब किताब में अंकों की सटीकता की जांच करता है। दूसरा, अगर कोई गड़बड़ है, कोई एरर है, तो उसे ढूंढने में ये हमारा पहला हेल्पर होता है। और हाँ, तीसरा, ये जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उनको तैयार करने का बेस यही बनता है। और इसे बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो भी काफी सीधा साधा है। देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले लेजर के हर एक अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है? फिर उन सारे अकाउंट्स और उनके बैलेंस को एक लिस्ट में लिखते हैं। इसके बाद जो डेबिट वाला कॉलम है उसका टोटल करते हैं और क्रेडिट वाले कॉलम का टोटल करते हैं। और आखिर में बस ये चेक करना होता है कि दोनों कॉलम का टोटल एकदम बराबर है। यहां पर जो दिख रहा है, ये एक स्टैंडर्ड ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। देखिए, एक तरफ सारे खातों के नाम है और फिर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट के लिए अलग अलग कॉलम्स है। और सबसे जरूरी चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि आखिर में इन दोनों कॉलम्स का टोटल बिल्कुल एकदम बराबर होना ही चाहिए। लेकिन रुकिए, कहानी में अब एक मजेदार ट्विस्ट है। सोचिए क्या होता है जब ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच ही नहीं होता। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल, क्या हो अगर टोटल मैच होने के बाद भी सब कुछ सही ना हो? जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह सच है। सिर्फ इसलिए कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर गया, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि खाते 100% मतलब 100% सही हैं। दरअसल कुछ गलतियां इतनी शातिर होती हैं, इतनी चालाक होती हैं कि वो ट्रायल बैलेंस के टोटल को बिगाड़े बिना ही अंदर छिप जाती हैं। ये मेनली 4 तरह की होती हैं: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कॉम्पनसेटिंग एरर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली है एरर ऑफ ओमिशन या लोप की अशुद्धि। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये तब होती है जब कोई लेन देन रिकॉर्ड करना ही भूल गए, मतलब एंट्री हुई ही नहीं, तो जाहिर है ना कोई डेबिट हुआ ना कोई क्रेडिट, इसलिए ट्रायल बैलेंस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। दूसरी है एरर ऑफ कमीशन यानी लेख की अशुद्धि। इसका मतलब है कि एंट्री तो हुई पर गलत तरीके से। जैसे हो सकता है कि सही अमाउंट गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया हो, या फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ एक ही गलत अमाउंट लिख दिया हो। नतीजा क्या होगा? ट्रायल बैलेंस तो फिर भी टैली हो जाएगा। फिर आती है सैद्धांतिक अशुद्धि या एरर ऑफ प्रिंसिपल। यह तब होती है जब अकाउंटिंग के जो बेसिक रूल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उन्हीं को तोड़ दिया जाए। मान लीजिए ऑफिस के लिए एक मशीन खरीदी जो कि एक कैपिटल एक्सपेंस है, लेकिन उसे गलती से रिपेयर का खर्चा दिखा दिया।
अमाउंट तो सही डेबिट क्रेडिट हुआ, पर जो सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल था, वही गलत हो गया। और आखिर में शायद सबसे मुश्किल जिसे पकड़ना है वो है क्षतिपूरक अशुद्धि यानी कॉम्पेंसेटिंग एरर। इसमें क्या होता है कि एक गलती दूसरी गलती के असर को खत्म कर देती है, उससे कैंसल आउट कर देती है। जैसे मान लीजिए एक अकाउंट के डेबिट में 500 रुपए कम लिखे और फिर किसी दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में भी 500 रुपए कम लिख दिए। अब क्या होगा? ट्रायल बैलेंस को तो भनक तक नहीं लगेगी। तो सवाल ये है कि इन छिपी हुई और सामने दिख रही गलतियों को ठीक कैसे किया जाए? ये प्रोसेस ना किसी जासूसी के काम से कम नहीं है, जिसमें सुराग ढूंढ के केस को सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए, जब ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होता तो काम तो नहीं रोक सकते। तो अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, जो भी डिफरेंस का अमाउंट होता है उसे टेम्पररी तौर पर एक खास अकाउंट में डाल देते हैं। और इसी टेम्परेरी अकाउंट को हम कहते हैं उचंती खाता या ज्यादा कॉमनली सस्पेंस अकाउंट। ये बिल्कुल एक वेटिंग रूम जैसा है, जहां पर वो डिफरेंस वाला अमाउंट तब तक इंतजार करता है जब तक कि असली गलती पकड़ में नहीं आ जाती। और इस पूरी जासूसी का, इस पूरे प्रोसेस का एक ही लक्ष्य होता है, सारी गलतियों को ढूंढो, उन्हें सुधारो और सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को जीरो पर ले आओ। और जिस पल ये अकाउंट जीरो हो जाता है, बस समझ लीजिए कि केस सॉल्व हो गया। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स की सटीकता का एक पक्का सबूत है या सिर्फ एक यूजफुल टूल? देखिए, जैसा कि हमने समझा, ये एक बहुत ही पावरफुल और ज़रूरी टूल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, ये अचूक नहीं है। ये हमें सिर्फ अंकों की सटीकता का एक इशारा देता है, पूरी सच्चाई की गारंटी नहीं। ये हमें सही दिशा में देखने में मदद करता है और सबसे ज़रूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि अकाउंटिंग की दुनिया में सावधानी और गहरी जांच पड़ताल की जगह कोई नहीं ले सकता।